वेलकम टू ज्ञानधारा पीपल टीचर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमें पता है कि हम डिफरेंट बिहेवियर्स के मेथड्स स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड पे बात कर ली और केस स्टडी मेथड पे भी आपसे बात कर ली। और आज तो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरव्यू मेथड। सो आप लोग सभी कॉम्पिटिशन्स की जो तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि रिटन और मेंस जो एग्जाम्स होते हैं, प्री एंड मेंस, उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है और वहाँ पे इंटरव्यूअर्स बैठकर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इंटरव्यूअर जो है ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेन पर्सन होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है कि आपसे फेस टू फेस कांटेक्ट लेते हुए, फेस टू फेस कांटेक्ट करते हुए आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर को जज करते हैं। तो ये इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि उनके पास एक अपनी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अपने एक पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स पे आप कितना सफल होते हैं इसके ऊपर आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है। तो आई होप द डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू टेक्निक इज क्वाइट क्लियर। द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू मे प्रूव एज एन इफेक्टिव डिवाइस फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन from the concerned person very effectively through face to face contacts। तो जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड एज बाय देयर नेम, आप खुद इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, पहले से ही सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं। ठीक है, प्लान्ड फॉर्मेट होता है इनके पास अपनी चीज़ों का कि हमें किन चीज़ों पे इंटरव्यू लेना है, इनके क्वेश्चंस किस तरह के सीक्वेंस होने चाहिए, ऑर्डर और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए, कितनी अप्रोप्रिएट होने चाहिए और इस तरीके से रिस्पॉन्स किस मेथड से रिकॉर्ड करना है। इस तरह का पूरा प्लान फॉर्मेट होकर ये इंटरव्यू होता है। वहीं पर अगर आप अनस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है ये और या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ भी प्री प्रिपरेशन नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं नथिंग, प्री प्रिपरेशन नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन का कोई एक कहते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। और यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है उसको कुछ भी डिसाइड नहीं करना होता है पहले से कि ये मुझे क्या करना है। और एक तरह से इंटरव्यूअर जो होता है ही इज कम्प्लीटली फ्री to ask any type of questions to the subject to get the desired information, and he may go to any depth to ask or say to seek such information। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड, अनप्लान्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो फॉर्मेट होता है बेसिकली इस एक तरह से क्या होता है कि जो सिस्टमिक प्लानिंग होती है इंटरव्यू की उसको बहुत फेल करता है। तो ज़्यादातर जगहों पे अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड इंटरव्यू ही लिए जाते हैं। और बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिए जाते हों। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ द इंटरव्यू की। इसमें 3 स्टेप है, प्रिपरेशन, प्रोसेस या मेथड या और क्लोजर कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि प्रिपरेशन किन किन चीज़ों की करनी चाहिए। सबसे पहली प्रिपरेशन करनी चाहिए हमारा सैंपल, कि किसका हमें इंटरव्यू लेना है तो हमें वो पॉपुलेशन या सैंपल लोकेट करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन का सैंपल लोकेशन। सैंपल लोकेशन हमें पता होना, लोकेट करना होता है कि हमें किनका इंटरव्यू लेना है। सेकेंड है कि हम जब सैंपल लोकेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक, उसके पहले ही इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव प्लान कर लेते हैं कि हमारे इंटरव्यू का क्या ऑब्जेक्टिव है और हमें किस पॉपुलेशन का या किसका इंटरव्यू लेना है। उसके बाद क्या है कि एक टेक्निक अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें किस टेक्निक में क्वेश्चन से इंटरव्यू लेना है या उन्हें रिटन कुछ कराकर कोई टास्क देकर काम कराना है, तो एक टेक्निक दिखा देते हैं। उसके अलावा प्रिपरेशन किन चीज़ों की होती है, प्रिपरेशन होती है रिकॉर्ड डेटा, कि डेटा को जो रिकॉर्डिंग होगा वो किस बेसिस पे होगा, इसकी प्रिपरेशन
की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी होती है कि वो ये भी इंश्योर करते हैं कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस जो है इंटरव्यूअर एज वेल एज द वन हु इज गिविंग द इंटरव्यू, दोनों की ही जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, टेकिंग एन इंटरव्यू। तो बहुत सारे एसेंशियल पॉइंट्स हैं इंटरव्यू को लेने के लिए और किस तरह का प्रोसेस एक इंटरव्यूअर को अपनाना चाहिए, तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एक वेल इंट्रोडक्शन देना चाहिए, एक लेगिटिमेट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए आपका खुद का, ठीक है। इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, आपको अपने जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उसको अपना आइडेंटिफिकेशन अच्छा देना चाहिए, अच्छा प्रोसेस सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। एंड उसके बाद फिर ये है कि उसे प्रॉपर टाइम दीजिए रिस्पॉन्ड करने का, क्वेश्चंस बहुत केयरफुली पूछिए, उसे डोमिनेट करने की मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए। और एक होती है साइलेंट प्रोब टेक्निक, तो जहां पर आपको लगे कि अब ये चुप हो गया है, अब ये कुछ भी नहीं बोलेगा, तो वहां पर आपको साइलेंट प्रोब टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आप थोड़ी देर चुप हो जाइए और उसको आंसर देने का मौका दीजिए। इसके अलावा आपको इनकरेज करना चाहिए, जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हो कि वो खुशी खुशी आपके क्वेश्चंस का आंसर करे। और आपको इस तरह से क्वेश्चन कहने चाहिए जब भी वो एंड अप भी कर ले अपना इंटरव्यू, तो वहां पे आपको इलाबोरेट करना चाहिए कि इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू योर इंटरव्यू, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू से, इफ यू वुड लाइक टू आस्क समथिंग, इस तरह के क्वेश्चंस उससे जरूर पूछने चाहिए। इसके अलावा आपको हमेशा अपने इंटरव्यूअर के साथ वार्मथ रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। आप जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हैं उससे काफ़ी पोलाइटली हम्बली बात करिए और कोशिश करिए कि वो एक तरह से उसकी रेपो इतनी अच्छी हो कि वो आपकी सारी बातों को बता सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्राई टू एक्सेप्ट द ओरिजिनल रिस्पॉन्स। उसमें आप अपना कुछ भी ना मिक्स करके जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स आया है इंटरव्यू में उसको ही एक्सेप्ट करने का और उसके आधार पे ही डेटा निकालने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये तो प्रोसेस हो गया कि हमें किस तरीके से इंटरव्यू लेना है। इसके बाद क्लोजर की जब बात करते हैं तो सारी सी बात है, सबसे पहले तो थैंक्स गिविंग ही होनी चाहिए दोनों को आपस में। जिसने इंटरव्यू लिया, जिसने इंटरव्यू दिया उसको थैंक यू बोलना चाहिए। उसके बाद ये है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से एक बार मैच कर लेना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने इंटरव्यू के टाइम पर, प्रिपरेशन के टाइम पे आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो आपके यहाँ पर पूरे हो गए हो, तो ऑब्जेक्टिव मैच ज़रूर कर लेने चाहिए। और एज वेल एज आपको क्या करना चाहिए कि एक पर्सनैलिटी एनालिसिस जो है वो भी साथ में अपने हिसाब से, जो आपका व्यू है वो भी साथ में लास्ट में एक मार्क लिख देना चाहिए। और उसके बाद जिसका आपने इंटरव्यू दिया है उसको ये बात ज़रूर बता देनी चाहिए कि आपने जो भी इंटरव्यू लिया था उसकी स्टडी का ये रिजल्ट आया है, और जो भी नेसेसरी कंक्लूजन है उसके बाद आप निकाल लीजिए। तो जो भी नेसेसरी कंक्लूजन रहता है वो आप निकालिए। आपने पूरी स्टडी कर ली, अब आप उसका नेसेसरी कंक्लूजन निकालिए। और उसका एक तरीका ये होता है कि यू हैव टू सेंड इट बैक टू द पर्सन जिसका आपने इंटरव्यू लिया है, क्योंकि उसे भी लग रहा होगा ना कि मेरा, जैसे आप इंटरव्यू का रिजल्ट का वेट करते हैं, हाँ सेम थिंग इज देयर। तो ये एक प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात कर रहे हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की। हर मेथड में हमने मेरिट्स और डीमेरिट की बात की है, तो डेफिनेटली इसकी भी कुछ ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इंटरव्यू मेथड की सबसे पहली मेरिट तो यही है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स 100% मिलने का चांस होता है, और आपको जो भी आपने क्वेश्चन पुटअप किया उसका आंसर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर 100% आंसर, जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो तुरंत तुरंत मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पे
अगर आपका प्रॉपर रिपोर्ट बना हुआ है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उससे, तो आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो अपनी क्वेश्चंस के थ्रू। फेस टू फेस कांटेक्ट तो रहता ही है, तो ये चांसेस बहुत कम रहते हैं कि रेपो ना बन पाए। इसके अलावा ये एक फ्लेक्सिबल टूल है, इसमें एक्सप्लेनेशन, एडजस्टमेंट, वेरिएशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। लाइक सपोज अगर किसी की तबीयत खराब है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल टूल है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड होता है, तो इट्स अ फ्लेक्सिबल टूल फॉर स्टडीइंग द बिहेवियर. And what are the limitations? The limitations are that an interview is always held in artificial situation. इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं होता है ना। आप एक आर्टिफिशियल जगह पे होती है कोई भी चीज, पूरा एक माहौल होता है और तब वहां पे जाकर इंटरव्यू लिया जाता है। सेकेंडली, इंटरव्यूअर अगर बायस्ड है, अगर आपका जो इंटरव्यूअर है वो बायस्ड हो सकता है, उसको आपकी चीजें समझ में आती हैं तो हो सकता हो आपके लिए रिजल्ट अच्छे हों। अगर इंटरव्यूअर अगर आपको नहीं समझ पा रहा है तो हो सकता हो वो उसमें अपनी ओपिनियन डाल सकता है। इसके अलावा जो इसमें भी वेल ट्रेन्ड इंटरव्यूअर्स होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस भी टफ है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के लिए, आंसर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, रीड करने के लिए एक वेल ट्रेन्ड इंटरव्यूअर की ज़रूरत होती है। और एक तरीके से ये भी एक कॉस्टली मेथड है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। काफ़ी सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। तो आई होप आपको इंटरव्यू मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है इस मेथड की तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल एक्सप्लेन यू टू ऑल। एंड इस तरीके से मैंने जो भी आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 के टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लिए हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ज्ञानधारा को। थैंक यू।